से आ रहा है, इंफिनिटी से आ रहा है, इस पॉइंट पे फॉल किया। जिस पॉइंट पे रे फॉल करेगा उस पॉइंट पे हम लोग नॉर्मल ड्रॉ कर देंगे। ये रे जो हो गया इसे हम लोग इंसिडेंट रे कहेंगे, और इंसिडेंट जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाता है उसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे। और इस सरफेस से इंटरेक्शन के बाद ये रे रिफ्लेक्ट होकर के उसी मीडियम में लौट जाएगा। ये इंसिडेंट रे हो गया, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया, और ये रिफ्लेक्टेड रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगा उसे हम लोग आर कहते हैं। ओके, ये नॉर्मल लाइन हो गया। अब ध्यान से देखो, गौर से देखो, अगर ये इमेजिन करो सरफेस नहीं होता तो ये रे ऑफ लाइट स्ट्रेट पाथ पर निकल जाता, ये इसका ओरिजिनल पाथ होता, ये अगर सरफेस नहीं होता तो यहां पर एक्स्ट्रा बात मैं क्या बताने जा रहा हूं, ध्यान से बने रहना, एक नया चीज बताऊंगा जो किताब में आपको नहीं मिलेगा। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो आपका पहला लॉ कहता है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल लाइन एक ही प्लेन में होगा, अर्थात इस बोर्ड पर तीनों लाइन है, डिफरेंट प्लेन में नहीं होगा। एक लॉग का मतलब हुआ, तो एक प्लेन का मतलब ध्यान रखना होगा। दूसरा कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। जब भी रिफ्लेक्शन होगा, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हर जगह हर कंडीशन में एप्लीकेबल होगा। जिस पॉइंट पे फॉल करेगा उस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे एंगल बनाएंगे उसे हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे। फिर वो अब रिफ्लेक्ट करके रिटर्न बैक हो जाएगा मीडियम में, तो वो रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगा उसे क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे तीनों लाइन एक ही प्लेन में लाई करता है, दो रे और एक लाइन एक ही प्लेन में लाई करता है। और एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। लेकिन अगर इसी में पूछेगा एंगल ऑफ डेविएशन की बात कर देगा तो कितना होगा, तो देखो इंसिडेंट रे का लाइन और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो एंगल बनेगा, इस एंगल को एंगल ऑफ डेविएशन कहेंगे। यहां पर डी जो हो गया वो हो गया एंगल ऑफ डेविएशन। आपके एनसीईआरटी किताब में ये नहीं दिया गया है। अपने लीनियर पेयर से आप जानते हो कि आई, आर और डी कितना एंगल बनाएगा, आई प्लस आर प्लस डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्योंकि I इज इक्वल टू आर होता है तो R के बदले भी I लिख सकते हो, तो ये I प्लस डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, D इज इक्वल टू I प्लस I टू राइट साइड जाएगा तो 180 डिग्री माइनस 2I। अब देखो मैं यहां पर एक न्यूमेरिकल सेट कर देता हूं, यहां पे एक प्रॉब्लम सेट कर देता हूं। अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे कि अगर रे किसी सरफेस पर